We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पूरी तरह से आतंक से हाथ मिला लिया और उनका आतंक तुर्की के अंदर भी चल रहा है, जिसमें 23 साल की एक छात्रा से उनका सीधा पंगा हो गया, जिसके चलते एर्दोगन यूरोप में ही गिर गए। इधर उनका पाकिस्तान प्रेम भी अब उल्टा पड़ गया। रिपोर्ट देखिए। एक बीमार छात्रा से पंगा लेना एर्दोगन को इतना भारी पड़ा कि वो यूरोपीय यूनियन के निशाने पर आ गए। एर्दोगन वर्सेस असीला आयक। 23 साल की असीला आयक की आवाज दबाना एर्दोगन और उनकी सत्ता को बुरी तरह भारी पड़ गया। दरअसल 24 मार्च से तुर्की में एर्दोगन विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। इस्तांबुल से लेकर अंकारा तक पब्लिक ने एर्दोगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस आंदोलन में 23 साल की छात्रा असीला भी थी, जिन्होंने तानाशाह एर्दोगन लिखा पोस्टर लहराया था। वो बेल्जियम की नागरिक है। एर्दोगन को तानाशाह कहने पर असीला आयक को जेल भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसे गंभीर दिल और किडनी की बीमारी है। महीनों तक असीला का ट्रायल नहीं हुआ था। एर्दोगन ने असीला आयक को आतंकी कहा था। एर्दोगन किसी भी आंदोलन को दमन से कुचलने के लिए कुख्यात है। वो कट्टर इस्लामिक फैसले थोपने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बेल्जियम की छात्रा असीला आयक पर बर्बर कार्रवाई करना, उसे आतंकी कहना बड़े बवाल की वजह बन गया। उसकी गिरफ्तारी और बीमारी के बावजूद जेल में रखे जाने को लेकर न केवल तुर्की बल्कि यूरोपीय देशों में भी गुस्सा है। बेल्जियम के सांसद एक्सेल रॉन्से ने तुर्की के राजदूत को पत्र लिखकर फौरन रिहाई की मांग की है। असीला का मामला अब एर्दोगन और उनकी सरकार के कट्टर चेहरे को बेनकाब कर चुका है और ये साफ हो रहा है कि एर्दोगन राज में तुर्की का एजेंडा क्या हो गया। एर्दोगन तुर्की को कट्टर इस्लामिक देश की प्रयोगशाला के तौर पर खड़ा कर देने पर तुले हैं। खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा साबित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने ही देश में अतातुर्क की विरासत को नुकसान पहुंचाया, जिन्हें तुर्की का महात्मा गांधी कहा जाता है। तुर्की में आज के समय राष्ट्रपति एर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को देखा जाता है। इसी साल मार्च में उन्हें तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने जाने वाले थे। इस्तांबुल के मेयर हैं एक्रम इमामोग्लू, राष्ट्रपति एर्दोगन के सबसे बड़े विरोधी। एक्रम इमामोग्लू सीएचपी के नेता हैं। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की पार्टी है सीएचपी। आधुनिक तुर्की के निर्माता है मुस्तफा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से तुर्की अब पूरी तरह एर्दोगन की कट्टर विचारधारा में शिफ्ट हो चुका है, जिसमें लोकतंत्र की आवाज उठाना गुनाह है और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान जैसे देशों से हाथ मिलाना विदेश नीति। आधुनिक तुर्की के पहले राष्ट्रपति रहे अतातुर्क धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे, वहीं एर्दोगन की सोच और नीति में ही जिहाद और उन्माद है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।